नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। ये सजा जरूरी है। अब सजा जरूरी है तो निश्चित रूप से जरूरी तो है। बार बार समझा रहे हैं कि भाई साहब घर से मत निकलिए, बाहर निकलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप अपनी नहीं तो घर वालों की कद्र कर लीजिए, उनका ध्यान रख लीजिए। लेकिन लोग नहीं मानते। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, अफसर भी कह रहे हैं, और नहीं मानते हैं। तो आजकल तो प्रदेश से कई तस्वीरें हम लोग के पास आती रहती है। तस्वीरें दिलचस्प होती है। कहीं हलफनामा भरवाया जाता है तो कुछ जगह यदि नहीं बनती बात तो फिर दंड बैठक, उठक बैठक तो वो तो आम बात है। लेकिन कई जगह तो फिर मुर्गे भी बनना पड़ता है। और उससे भी बढ़कर एक और बड़ा दिलचस्प मिला है बुरहानपुर में देखने को, जहां योगा करवा दिया। सुबह सुबह आप घर से निकले तो सेहत भी बन गई और काम भी हो गया। लेकिन इंदौर में इन दिनों हलफनामा भरवाया जा रहा, और दतिया के कलेक्टर जब निकले तो वहां तो कुछ और ही देखने को मिला, जो जिसे कहा जाता फुल्की पतासा, वो खाने में लोग लगे थे। और उन्होंने कहा साहब अब क्या ये भी मुझे खिलाना पड़ेगा। तो तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, और इन तस्वीरों के बीच में समझाइश भी है लोगों को। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं सजा तो जरूरी है आपके लिए। ये सजा तो कम है, हमें तो लगता है दूसरी सजा भी थोड़ी थोड़ी देते रहना चाहिए। जब नहीं माने लोग तो हल्का डोज कोरोना का नहीं बल्कि वैक्सीन लगवा लीजिए, उसका डोज ले लीजिए। उसका डोज नहीं है तो पुलिस का हल्का फुल्का डोज तो आपको मिलता ही रहता होगा, आप बाहर निकल रहे थे। लेकिन इंदौर में एक नई तस्वीर देखने को मिली है, और यहाँ हलफनामा भरवाया गया। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इंदौर की खबर से। और इंदौर की खबर बड़ी अलग तरह की खबर है। ये देखिए आप, उठक बैठक तो लगवाई गई उनसे, वो सजा तो मिली, लेकिन इनसे हलफनामा भरवाया। दरअसल ये लोग घर से निकल रहे हैं तो इनसे लिखवाया गया है कि अब हम घर से नहीं निकलेंगे। उसके लिए बाकायदा घर घर जाकर बताया भी जा रहा है, और जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे हलफनामा लिखवाया जाता है कि अब नहीं निकलेंगे, लिख के दीजिए हमें। और जिसने लिख के दे दिया, फिर अगली बार पुलिस क्या लिखवाती होगी आप समझ रहे होंगे। बेहतर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ इंदौर में जरा सुन लेते हैं, क्या किया वहां पर, और देखिएगा तस्वीरें इंदौर की। और में देखिए आप पूरी तस्वीरें दिखाइए इंदौर की, कि आखिर इंदौर में किस तरह हलफनामा भरवाया जा रहा। देखेंगे आप, ये अलग वहां के टीआई भी खड़े हैं और तमाम तरह के लोग। इंदौर की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएंगे। वहां बाकायदा एक हलफनामा भरवाया जा रहा है, और जिसमें क्या कहना है वहां के अधिकारियों का जरा सुन लेते हैं। इंदौर फिर क्या है, चलिए ये तस्वीरें हैं इंदौर की, आप देखिएगा। मैं यही चाह रहा था कि जरा देखें तो कि आखिर किस तरह ये इंदौर के खजराना रोड पर आप निकल गए तो इस तरह की कई तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और देखिए आप, दिनेश वर्मा है वहां के टीआई। दिनेश वर्मा हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, अच्छे टीआई, और जब कभी लाइन ऑर्डर का काम मिलता है तो अपने काम में लग जाते हैं। स्वागत है दिनेश वर्मा जी आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। जी जी, ये क्या है हलफनामा, किस तरह का है? क्या लोग नहीं मान रहे जो आपको हलफनामा भरवाना पड़ रहा? नहीं, एक हलफनामा नहीं है। हो क्या रहा था, लोग लगातार निकल भी रहे हैं, कुछ लोगों को काम भी होता है, लेकिन अनावश्यक घूमने वालों को एक सबक देना भी जरूरी है। और हमने कई तरीके अपनाए, उनसे हम लोगों ने एक्सरसाइज करवाई, दंड बैठक लगवाई। और ये जो नया तरीका है, इसमें हम लोगों ने एक पेपर पर उनसे लिखवाया कि मैं जनता कर्फ्यू का पालन करूंगा और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इस लाइन को हम लोगों ने रिपीट करवाया, पूरे पेज पे लिखवाया। तो उससे वो थोड़ा सा उनको लगा, इस बात का उनको एहसास हुआ कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और एक छोटा सा सबक था उनके लिए। तो ये हलफनामा भरवाने के बाद पुलिस का जो दूसरा सबक होता है वो भी देखने को मिलेगा, या सिर्फ हलफनामा से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, हम लोगों ने पास में बस खड़ी है जो कि जेल वाहन है, अस्थायी जेल में उनको धारा 151 सीआरपीसी के तहत भी भेज रहे हैं, जहां पर उनको 5 से 7 घंटे रखकर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी सजाएं देकर जनता को जागरूक करने की कोशिश है हमारी, क्योंकि हम लोग रोड पे खड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हम चाहते हैं कि वो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो अभी क्या स्थिति है, लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं मान रहे? क्योंकि इंदौर की पहचान भी इसी में होती है, लोगों को घरों में रोकना थोड़ा सा कठिन होता है। उनको एक अलग तरह का उत्साह रहता है, उनको लगता है घर में बंद होगा यानी फिर एक मुंह का उत्साह है कि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, और दूसरा सड़क पर निकलने का।
नहीं नहीं, अभी काफी लोग कंट्रोल हैं, काफी लोग घरों में हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि ऐसी चुनौतियों में निकलना पसंद करते हैं और वो निकल कर ये बताना चाहते हैं कि हम ये चीज लेकर आ गए, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाई। ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग छान कर पकड़ते हैं, उन पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो कड़ी कार्रवाई को लेकर भी बता दीजिए लोगों को, कड़ी कार्रवाई किस तरह की। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि इंदौर में आप बाहर निकलेंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा, और टीआई साहब बता नहीं रहे, लिख के ये भी देना पड़ेगा कि दूसरी बार निकलेंगे तो उसमें स्वतंत्रता रहेगी पुलिस की कि वो जिस तरह से काम दिखाती, कभी कभी जब आप नहीं मानते तो वो भी दिखाएगी। ऐसा भी होगा कि टीआई साहब? बिल्कुल, और हम लोग अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। पीछे बस खड़ी है जिसमें कि हम लोग उनको रखकर अस्थायी जेल में भेज रहे हैं, जहां पर उनको 5 से 7 घंटे बिना मोबाइल के रखा जाता है, और यह भी एक बड़ी सजा है। उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। बताइए आप, कितनी चीजें बदल गई अब देश में, दुनिया में, कि लोग बिना मोबाइल के यदि 7 घंटे रह ले तो ये भी एक सजा है। तो ये क्या इनसे मोबाइल ले लिया जाता है? हाँ, इनसे मोबाइल लिया जाता है, वरना ये बहुत जगह फोन करके सिफारिशें करवाते हैं, इसलिए मोबाइल भी छीन लिया जाता है। और सोशल मीडिया से दूर रहकर इनको समझाई दी जाती है कि ये कोरोना कितना खतरनाक है, आपको अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए घर में रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, और निश्चित रूप से आप लगे रहिए। आप जैसे सभी वॉरियर्स को हमारा सलाम है, चाहे डॉक्टर्स हो या पुलिस वाले। और ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर यह भी है कि मोबाइल छीन लिए जाते हैं, और आजकल किसी के हाथ से आप मोबाइल ले लीजिए, उसको लगता है मेरी पूरी दुनिया चली गई, मोबाइल में ही उलझ कर रह गया आदमी। और इसीलिए तो ना वो ग्राउंड में पहुंच पा रहा, मैदान में पहुंच पा रहा, घर में पड़ा है, मोबाइल खोलकर चलता रहता है। लेकिन यदि आप इंदौर में निकले तो आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, और मोबाइल में क्या क्या है ये भी पुलिस के पास चला जाएगा। जरा समझिएगा, ये सजा जरूरी है। अगली खबर की तरफ हम बात करेंगे। तो ये खबर हम आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर, और बुरहानपुर की एक खबर है जहां पर लोग बाहर निकले तो उनसे कोई सजा नहीं मिली, उनको सजा के साथ ये सिखा दिया गया कि सेहत को कैसे बनाना है। सुबह सुबह जब बाहर निकल कर आए, तो हम तस्वीर में आपको दिखाएंगे बुरहानपुर की, तो वहां पुलिस के सीएसपी निकले और उन्होंने तमाम सारे लोगों को जो सड़क पर दिखाई दे रहे थे उनको ले गए मैदान में और जमकर योगा कराया उनसे। और योगा के साथ दूसरी चीजें भी आप देखिए, बिना मास्क के निकले थे लोग, तो जैसे दिखाई दिए वैसे ही, हालांकि डंडा दिख रहा है पुलिस का साथ में। अब वो क्या हुआ होगा, वो तस्वीरें तो हमारे पास नहीं है, आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से, लेकिन बाकायदा मास्क बांटा गया। आप देखिए, बहुत अच्छी खबर है ये। और मास्क बांटने के साथ पुलिस वाले भी लग गए पीटी करने में। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए, और आज यहाँ चारों थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़ के लाए हैं उनको, कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को, उनको आज स्टेडियम में, ग्राउंड में लाया। उनको साधारण प्राणायाम, व्यायाम के तहत उनको बताया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू जो लागू किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अपने यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा उसको जारी किया गया 140, उसका उल्लंघन करने पर आप लोग दंड के भागी हो सकते हैं, इसलिए उनको सचेत किया जा रहा है। चलिए, तो ये खबर थी, और जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे हम आपको, कि जैसा बता रहे थे वहां के सीएसपी की बाहर निकलते हैं लोगों को तो उनसे बाहर निकलकर ये कहा जाता है, निवेदन किया जाता है कि भाई साहब बाहर मत निकलिए, और बाहर निकलेंगे तो आ जाइए, थोड़ा सा दंड बैठक तो लगा ही लीजिए। उसके बाद योग, तो योग करने से दो चीजें हो जाती, योग और पीटी करने से, कि शरीर को थोड़ी सी राहत मिल जाती है, और जो कभी नहीं करते होंगे उनको राहत बहुत देर तक मिलती होगी, क्योंकि समझ आता होगा। चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अग्निहोत्री, उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या रोज वहां पर देखने को मिल रहा है आपके बुरहानपुर में, या पहले दिन ही ऐसा किया है पुलिस ने? जी मदद जी, बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर जिले में पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। साथ ही में चालानी कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों से कभी कभी उठक बैठक लगाई जा रही है, तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन एक आज अनूठी सजा देखने को मिली, जो कि उन लोगों को इकट्ठे करके जो स्थानीय नेहरू स्टेडियम है वहां पर उनको ले जाया गया और उनको 1 घंटे तक के योगा कराया गया है, मास्क दिए गए और शपथ दिलाई गई है कि हम बुरहानपुर वासियों को, बेवजह घूमने वालों को, मतलब नेहरू स्टेडियम में लाने के बाद में, योगा कराने के बाद में शपथ भी दिलाई है कि हम लोग घर के बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा के निकले, और कभी भी जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। इस प्रकार की सजा भी उनको दिले गई है। मोबाइल वगैरह सब जब्त कर लिए गए थे उनके, और इस प्रकार से जिला प्रशासन तरह तरह के उपाय कर रहा है। लेकिन यहाँ के
लोगों को इसको समझाइश देने के बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोई असर यहाँ पे जनता पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जनता पे असर क्यों नहीं नजर आ रहा है। जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि कोरोना क्या है, कोरोना किस प्रकार से फैल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उपाय तो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि सामाजिक संगठन और अन्य दल के समाज के अध्यक्ष और इन लोगों को बुला के एक अच्छे से समझाइश देना चाहिए, क्योंकि बुरहानपुर में लगभग 15 अप्रैल से लगातार कर्फ्यू जारी है, जो आज तक के जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दयनीय स्थिति है, डेली मजदूर जो रोजमर्रा के मजदूर कमाते खाते हैं, उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है, जो देखे नहीं जा रही है। प्रशासन ने 3 महीने का राशन जरूर दिया गया है, लेकिन उससे भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर समय समय पर मीटिंग लेके और कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग लेके यहाँ पे समय पे जैसे किराना दुकान और दूध डेयरी और मेडिकल आवश्यक चीजों के लिए एम्बुलेंस। जी, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा, जैसा आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि वहां की स्थितियां क्या है। आपने कहा कि अभी क्या कोरोना जो पेशेंट है, मरीज है, उसकी संख्या में इजाफा हो रहा है या रिकवरी हो रही है वहां पर? देखा गया तो यह है कि रोज के 20 से 30 के अंदर आंकड़े डेली आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फैल रहा है। कोरोना फैल चुका जगह जगह की। इस प्रकार के बाजार हाट जो लगे थे, जिसमें कलेक्टर, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त बुरहानपुर के एसपी राहुल लोढ़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल में भी रहे हैं आप। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे, ये अनोखी सजा आपके यहाँ देखने को मिल रही है, इसको सजा तो नहीं कहेंगे बल्कि सुधार के लिए समझाइश कहेंगे, पर अच्छी सजा है आपके यहाँ की। लोग निकल रहे हैं तो उनसे आप योगा भी करवा लेते हैं, पीटी भी करवा लेते हैं। ये रोज चलेगा सिलसिला या एक दिन का सिलसिला था? कि हमारे यहाँ पे लगभग पिछले 15 दिन से हम लोग अस्थायी जेल के रूप में वाहन अधिग्रहण करके लोगों को जो बेवजह घूमते घामते रहते हैं उन लोगों को लेके जाते हैं और कार्यवाही करते हैं। तो आज इसको जो है हम लोगों ने और चेंज किया है, और इसमें योगा और बाकी सारी चीजें जो है उठक बैठक टाइप की चीजें उसमें डाली है, और आगे भी इसको लगातार करवाते रहेंगे। और इससे हमें काफी फर्क भी देखने को मिला हुआ है। जो बेवजह घूमने वामने लोग आए होते हैं उसके अंदर भी काफी जो है वो कमी आई है, और खास करके जो बढ़ता है तो उसको हम लोग टारगेट करके उन्हीं गाँवों में जहाँ पे ये फैल रहा है वहां पर जोर दे के ये कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो जनता कर्फ्यू और भी सख्ती से लागू होने में मदद मिलती है। एसपी साहब, अभी ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने भी कल उनको उस मामले को लेकर काफी ये कहा जाए कि चिंता जताई है, और ये भी कहा कि गांव के लोगों को गांव में रहना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब शहरों से ज्यादा जो लोग पहुंच रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहुंच गया है, कोरोना की दिखाई दे रहा है आपको? जहाँ जहाँ पे भी, जैसे कि ये सब जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके के केसेस आते हैं तो जरूर उसको हम लोग प्रॉपर लिस्टिंग करके और उसके ऊपर लगातार ये कार्यवाही करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर कर्टेल हो जाए और उसका संक्रमण जो है वो आगे नहीं फैले। इसी तरह की कार्यवाही करके हम लोग जहाँ जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की सूचना जानकारी मिलती है कि वहाँ पर कुछ कोरोना डिटेक्ट हुआ है कुछ लोगों में, तो उसके ऊपर हम लोग ये कार्रवाई करवाते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए, क्योंकि लोग घरों में लगातार रह रहे हैं। अब करीब करीब 15 अप्रैल से आपके यहाँ बंद हुआ था, उसके बाद अभी भी, अब तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 17 तक, ये 15 तक बना रहेगा, 17 हो ही जाएगी। तो क्या ये बड़ा एक चैलेंज है पुलिस के लिए, डॉक्टरों के लिए? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको मतलब लोगों को घर के अंदर रखे रखना, और जबकि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो जिनकी प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, तो उनको लगातार इतने दिन तक रखना मुश्किल वो होता तो है ही, मगर ये जरूरी है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोगों को घर के अंदर रहना पड़ेगा, तभी हम इसकी श्रृंखला जो है वो तोड़ पाएंगे। और इसीलिए हम लोग इसमें सीधे FIR वगैरह पर नहीं जाते हैं। प्रयास ये करते हैं कि लोगों को अस्थायी जेल में ही रखकर और उसके बाद में उनके से कुछ कार्रवाई कराकर उनको शपथ दिलवाकर ये उन्हीं के अंदर ये लाया जाए कि हमें नहीं निकलना है और उस श्रृंखला को तोड़ना है। उसके लिए हमें भले ही थोड़ा और कुछ दिन तक घर में रहना पड़े तो वो रहेंगे। वो सब चीजें भी उनको उसके अंदर हम लोग बताते हैं। लगभग आधा से 1 घंटा जो है वो लोगों के साथ बातचीत करके और फिर उनको घर पे छोड़ते हैं। योग और पीटी जो आज आपने कराई है, ये क्या अब चालू रहेगा, इस तरह की सजा जो दिखाई दे रही है, या फिर इस तरीके का जो है वो अभी हम लगातार अभी 15 तारीख तक जो लॉकडाउन रहेगा वो पूरा 15 तारीख तक, और आगे अगर बढ़ता है तो उसमें और भी कुछ वेरिएशन लाके और कार्यवाही करेंगे ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमें ये करना है, और उनको खुद से वो लोग जो है वो अपने आप को घर के अंदर रखे ताकि श्रृंखला को हम लोग तोड़ सके। धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं अब इस चीज को कि हमें करना पड़ेगा।
डेफिनेटली जिस जिन गाँवों में हम लोगों ने टारगेट किया था, अब हम लोग देखते हैं कि उन गाँवों में जो है वो लोग ज्यादातर अपने घर में रह रहे हैं और उनमें सुधार भी हमें दिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे कुछ केसेस आए थे तो हम लोग जैसे टारगेट कर करके उन गाँवों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन गाँवों में भी हमें सुधार दिखा है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे था, चूंकि बुरहानपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है, तो ये और एक और होगा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, तो कैसे लोगों को आप रोक रहे हैं वहां से आने जाने वालों को? क्योंकि महाराष्ट्र के जो जितनी भी बॉर्डर है, वहां के जो भी एसपी है, जो भी अफसर है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी। जरूर महाराष्ट्र बॉर्डर होने की वजह से एक इशू तो रहता है, मगर हम लोग उसको पूरा सख्ती से रोक रहे हैं। और हम लोगों ने ये बॉर्डर्स पे जो एक व्यवस्था थी वो 24 फरवरी से ही लागू कर दी गई थी। हमारे यहाँ पे कलेक्टर के द्वारा आदेश निकाल दिया गया था 24 फरवरी को ही, और तभी से हम लोग उसको सख्ती से पालन करवा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बुरहानपुर में आज की तारीख में काफी कंपैरेटिवली हम लोग कोरोना की रोकथाम करने के लिए सफल भी हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एसपी राहुल लोढ़ा थे, वहां से बुरहानपुर से एसपी थे और बता रहे थे कि हम तरह तरह की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें लोगों को समझ आए, वो घर से ना निकले। घर में इस समय लोगों को रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा। यदि कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं। एक तो आप बाहर निकलते हैं, अपनी खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल देते हैं। तो कृपा करके मत निकलिए बाहर। योग करना अच्छी बात है, यदि रोज ऐसा करा रहे तो आप चले जाइए मैदान में, पीटी भी करिए, योग भी करिए, लेकिन योग के बाद, पीटी के बाद आप नहीं मानेंगे तो दूसरी तरह की पीटी जो होती है ना, वो बड़ी भारी पड़ती पुलिस की। जरा समझिएगा, ये सजा जरूरी है। और अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंदौर से हमारे संवाददाता भरत भी जुड़े हैं। कई तरह की खबरें वहां देखने को मिल रही, कई रंग देखने को मिल रहे हैं। भरत से बात कर लेते एक बार। भरत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। भरत, हम देख रहे थे, जैसा बता रहे थे वहां के टीआई वर्मा, कि अलग अलग तरह के वो हलफनामा भरवा रहे हैं, और हम जब आप और हम जब देख रहे थे तो बस में भी हमने देखा कि लोगों को बिठाल कर ले जा रहे हैं। और क्या नया वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंदौर में नए नए प्रयोग होते रहते हैं? देखिए मनोज जी, जनता कर्फ्यू जनता के सहयोग वाला कर्फ्यू था। जहां जनता का सहयोग मिलेगा ये जनता कर्फ्यू सफल हो पाएगा। लेकिन चंद लोग हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, या हम कहें कि जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। तमाम प्रयास पुलिस कर रही है। आपने देखा कि जो देपालपुर का वीडियो जहां पर लोगों को मेंढक के रूप में चलाया गया, बनाया गया, फिर दंड बैठक वाले वीडियो, आज हलफनामा भरवाया गया, ऐसे तमाम वीडियो। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ग्रामीण इलाके की है, क्योंकि वहां पर ग्रामीण इलाके में लोगों को समझाना कि बाहर ना निकले, क्योंकि ज्यादा स्थितियां जो है अब इंदौर शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। तो तमाम प्रयास कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि कड़कती धूप में जो लगातार पुलिसकर्मी है वो पनिशमेंट के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। पनिशमेंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मनोरमागंज में यहाँ पे अस्थायी रूप से जेल का निर्माण किया गया है, जहां पर लोगों को जो है जो अनावश्यक घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, बसों में बिठा करके ले जाया जा रहा है, और वहां पर फिर वहां पर उनसे योगा भी कराया जा रहा है। हम वो भी देख रहे हैं, पनिशमेंट भी किया जा रहा है, धारा 188 की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा क्यों है, लोग क्यों आखिर बाहर निकल रहे हैं? इतनी सख्ती के बाद भी आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लगभग अब 1 महीने का समय बीत चुका है। जिस तरह की स्थितियां को देखते हुए हम देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे मार्केट को बंद किया गया और फिर पूरी तरह से इसको जनता कर्फ्यू के रूप में दे दिया गया। चंद सुविधाएं हमें मिल रही, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। इक्का दुक्का लोगों में जिस तरह के कारण, इनके कारण जिस तरह का संक्रमण फैल सकता है, उन्हें ये आभास नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये सख्त कदम भी कहीं ना कहीं ये रुख जो है वो अपना काम में अंजाम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों पर अगर सख्ताई नहीं बरती जाएगी तो संक्रमण का इलाका बढ़ सकता है। क्योंकि इंदौर की जो कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन अगर हम बोलेंगे तो वो अब उनकी भी तादाद बड़ी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जहां पर एक साथ कॉलोनी में बड़े संख्या में जो है संक्रमित मरीज वहां पर निकले हैं, और कई लोग उन मरीजों के जो माइक्रो जोन बने हुए हैं वहां से भी लोग निकल के आ रहे हैं। हालांकि कुछ आवश्यकताएं वाले हैं, कुछ मेडिकल की दुकानों पर जाने वाले हैं, कुछ जिनका स्वास्थ्य खराब है वो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं परिवार में अगर 2 लोग बीमार हैं तो जो घर के जो अन्य सदस्य वो तफरी करते हुए आ रहे हैं। तमाम हम किस्से वीडियो भी देखते हुए आ रहे हैं, पुलिस के भी वीडियो देखते आ रहे हैं। तमाम तरीके की जागरूक अभियान पुलिस जो है वो चलाती आ रही है। चलिए भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बनाए रखिएगा निगाह, और ऐसी कई तस्वीरें इंदौर से सामने आते रहते हैं। आप इंदौर की बात कर रहे थे, बुरहानपुर की बात कर रहे थे, लेकिन अब आपको ले चलते हैं दतिया। दतिया की खबर बड़ी दिलचस्प है, और ये खबर इसलिए दिलचस्प है कि कलेक्टर साहब जब निकले,
लोगों को समझाने, तो वहां देखा कि लोग फुल्की बतासे खाने में लगे थे। कितना समझाएं, लोग समझते नहीं। आज तो अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई कम से कम दूरी बने। दूरी बनाना तो छोड़िए, ना तो बेचने वाला पीछे है ना खाने वाला। तो क्या हुआ, जरा ये तस्वीर देखिएगा आप, हम दिखाते हैं आपको, सुन भी लीजिए जरा क्या हुआ। रोटी दाल सब्जी से काम नहीं चल रहा। सब्जियां बिकवा रहे हैं, दूध आ रही है घर में, तो क्या हम टिक्की भी बिकवा है, पानीपुरी बिकवा है सब जगह, और छोले मसाला मटर पनीर। लोगों को जागरूक करना है, और जो ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी गलियों में छुप जाते हैं और बेवजह का जो कोरोना कर्फ्यू है उसका वायलेशन करते हैं, ऐसे लोगों को उनकी छोटी गलियों में पीछा करना, उनको ये बताना कि भाई अब छोटी गलियों में छुपोगे नहीं और आपके विरुद्ध पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और समाज भी सुरक्षित रहे और कोरोना का संक्रमण रुके। चलिए, तो हम एक बार फिर से आपको वो तस्वीर है एक बार फिर से सुनवाइएगा आकाश, हम दिखाए भी लोगों को कि आखिर क्या कहना पड़ा कलेक्टर को। कलेक्टर कह रहे हैं क्या अब हम फुल्की भी बिकवाएं, क्या कहा कलेक्टर ने, जरा सुन लीजिए। क्या करेंगे, अफसर बेचारे परेशान हो गए, आपको समझा कर, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं रहते घरों में। जरा सुन लीजिए, एक बार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्या कहना पड़ा कलेक्टर को, सुनिएगा। रोटी दाल सब्जी से काम नहीं चल रहा। सब्जियां बिकवा रहे हैं, दूध आ रही है घर में, तो क्या हम टिक्की भी बिकवा है, पानीपुरी बिकवा है सब जगह, और छोले मसाला मटर पनीर। इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र गोस्वामी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या माना जाए, क्या लोग बाज नहीं आ रहे, नहीं समझ रहे हैं कि हम घर से ना निकलें, घरों में रहें, बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। घरों से निकलना तो छोड़िए, ना तो बेचने वाला पीछे है ना खाने वाले पीछे। जी, आपको बता दें पूरे दतिया में जो कलेक्टर संजय कुमार है वो लगातार सख्ती बनाए हुए हैं, लोगों पर कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार सामने आती जा रही है। कल ही जब कलेक्टर संजय कुमार गलियों में मोटरसाइकिल लेकर निकले कि गलियों का हालत देखा जाए कि वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, तो मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक घर में छोला पपड़ी मतलब बेच रहा था, इससे फुल्की वगैरह। तो वहाँ कलेक्टर साहब की निगाह पहुंची, वहाँ पहुंचे तो और लोग भी खड़े हुए थे, वो लेने वाले हैं। तो इसको देखकर कलेक्टर काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा उससे क्या अब यह स्थितियाँ हो गई कि कलेक्टर को फुल्की भी भिजवाना पड़ेंगी है, और इस तरह के फिर उन्हें पकड़ा, उनके दंड बैठ के लगवाई, सजा भी दी। लेकिन लगातार ऐसी लापरवाही सामने आती जा रही हैं और कलेक्टर लगातार गलियों और सड़कों में घूमते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे लेकर जो प्रशासन है उसका मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कलेक्टर साहब के दिमाग में रहता है कि ये गलत है, और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो बनाए रखिएगा निगाह। और ये तस्वीर थी आपको दतिया की। तो हम अलग अलग स्थानों की जो रंग बिरंगी खबरें, रंग बिरंगी इसलिए कि लोग नहीं आ रहे, जबरन रंग भर रहे हैं, जीवन के रंग कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रंग भर रहे हैं, अपने परिवार को मुश्किल में डांट रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इसीलिए तो ये सजा जरूरी है। लेकिन अगली सजा की बात भी हम कर लेते हैं। खंडवा लिए चलते हैं आपको। खंडवा बड़ा सेंसिटिव शहर है, संवेदनशील शहर है, तो वहां जब जो भी अधिकारी रहता तो बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए कार्रवाई करना। लेकिन वहां भी एक नए तरह का अंदाज दिखाई दे रहा है। लोगों को सजा तो मिल रही है, लेकिन बतौर सजा वहां 6 घंटे से ज्यादा लोगों को जेलों में रहना पड़ रहा। अस्थायी जेल जो बनाई गई, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे खंडवा की भी। और खंडवा में ये देखिएगा आप, वहां भी अलग अलग लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं, कोई अपनी कुछ परेशानी बताता, कोई कुछ बताता है। लेकिन देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, ये देख लीजिए, जरा लापरवाही की तो फिर उनको जाना पड़ा। प्रतीक जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इस वक्त, उनसे बात कर लेते। प्रतीक, कितने लोगों को अस्थायी जेल में जाना पड़ा और कितने घंटे वहां पर रखा जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस ने जो है शहर के मुख्य चौक चौराहों पर नाकेबंदी कर रखी है और बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर एक अस्थायी जेल बना रखी है, जिसमें आज 30 से अधिक जो लोग हैं उनको अस्थायी जेल में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि उन्हें कोई बहुत अनिवार्य और आवश्यक कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकलें, अन्यथा वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। बावजूद इसके लोग जो हैं वो शहर में घूमते पाए गए, तो पुलिस ने सख्ती जो यहाँ पर इख्तियार करते हुए ये कार्रवाई की है। जी, लेकिन क्या स्थितियां हैं इस समय खंडवा की स्थिति को लेकर हम बात करें तो किस तरह का है वहाँ का आंकड़ा? वर्तमान में देखा जाए तो कोरोना से संक्रमण जिस तरीके से फैला था, तो उन संक्रमितों को आइसोलेट करने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार देखने को मिला है।
और जिस तरीके की जो सख्ती है वो सख्ती यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने दिखाई है, तो उससे लोग कोरोना से बचाव को लेकर के यहाँ पर जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। और एक भय का माहौल जो पहले बन गया था, कहीं ना कहीं वो भय का माहौल भी धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों का स्वास्थ्य जो है उसमें लगातार सुधार भी हो रहा है। कहीं पर ऐसी स्थितियां बनती हैं जो बहुत अधिक वृद्धजन हैं, अधिक उम्र वाले जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, उन लोगों की मौतें भी यहाँ पर हुई हैं। शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो भी देखने में आई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर की व्यवस्थाएं हो, उन पर लगातार समीक्षा करके और समीक्षा करने के बाद में सकारात्मक परिणामों की ओर जो है इस पूरे काम को बढ़ाया है जी। लेकिन क्या ये माना जाए कि वहां लोग समझ नहीं रहे, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरह से सख्ती दिखाना पड़ रहा है कि लोगों को अस्थायी जेल में रखना पड़ रहा है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि कल की स्थिति में यदि हम बात करें तो कुछ दुकानदार ऐसे थे जो अपनी दुकानों के आधे शटर खोलकर या दुकान के पीछे वाले दरवाजों से सामान बेच रहे थे। पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही थी, बावजूद इसके जब वे नहीं माने तो कल पुलिस ने और नगर निगम की टीम ने कुछ दुकानों को सील किया है, कुछ पर चालानी कार्रवाई की है। और लंबे समय से जिस तरीके से हम सभी देख रहे हैं कि जो आपूर्ति है चीजों की, उनको लेकर के प्रशासन ने एक व्यवस्था बना रखी है। सब्जियों की जो दुकानें हैं, दूध डेयरियां हैं, उनको खुलने के समय निश्चित किए हुए हैं। मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो काफी सभी जगह का ऐसे इसी तरह की व्यवस्थाएं की है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ऐसे तमाम लोग थे, हमारे संवाददाता थे, हमारे सहयोगी थे। तो आप देख रहे थे अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता वहां से पहुंचा रहे। हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो पुलिस वाले आपके लिए काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर आपके लिए काम कर रहे हैं, पर आप तो अपने परिवार के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्यों निकलते घर से? घर में रहिए। एक दिन यदि थोड़ा सा कम खाना खा लेंगे, एक सब्जी में काम चल जाएगा, तो चला लीजिए। ये बात जरूरी है कि जिन लोगों को रोजमर्रा का काम करना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना हो, वो मुश्किल में है, लेकिन उनके लिए भी तो सरकार अब व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कह तो दिया, तो थोड़े दिन घर में रह लीजिए, आपके लिए ही बोलते बार बार। और यदि नहीं मानेंगे तो फिर ये सजा जरूरी है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।